नमस्कार साथियों। युद्ध के नियम अलग होते हैं। आपातकाल में जो चीज़ें होती वो नॉर्मल समय में नहीं होती। ऐसे ही जो चीज़ें कॉमनली हमको अच्छी लगती हैं, जैसे फ्रीडम है, अच्छा लगता है, अच्छी चीज़ है, पर उसका भी एक नेगेटिव होता है। क्योंकि फ्रीडम का मतलब है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का मतलब है आप एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उसको एक तरह का साहस दे रहे हो, शक्ति दे रहे हो, पर इसका मतलब ये भी है कि एक व्यक्ति भी बहुत कुछ कर सकता है अगर वो गलत हुआ तो ऐसा ही कुछ हो रहा है दुनिया में। इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को अच्छा रखें, सही रखें। जैसे जैसे व्यक्तियों के ऊपर अगर उनको शक्ति आएगी तो उनके पास अच्छा और बुरा दोनों करने की जो है कैपेसिटी बढ़ जाएगी। खैर, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये महीना है। वैसे तो ये साल ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण के हिसाब से मैं ये नहीं कह रहा कि साल बहुत ग्रेट है। पिछले दिनों जब इस साल की शुरुआती हुई तभी सभी ज्योतिषी कह रहे थे कि भैया वर्ल्ड वार हो सकती है, युद्ध हो सकता है, समय बदल रहा है, पर ये ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड है। सारे के सारे ग्रह मीन राशि में आ गए। पिछले समय में जिस तरह से शनि आगे पीछे, गुरु जिस तरह से अतिचारी हैं, तो घटनाएं भी हो रही हैं। ऐसा नहीं हो रहा शुरुआत में ही महाकुंभ हो गया। आप समझ रहे हैं, लोग गए थे बेचारे धर्म को लेके, आस्था को लेके, और लौटे अपनी ज़िंदगी खोकर। इसमें अवस्था भी रही है ना हर जगह। इसके बाद आप कहोगे कि मुंबई में कोई ट्रेन हादसे होते रहते हैं, पुल तो टूटते ही रहते हैं, भूकंप अब ऐसे आते हैं कि आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं, भगदड़ मच जाती है कहीं पे भी, दिल्ली में जैसे मच गई और लोग मर जाते हैं। अभी जहाज़ का एक्सीडेंट हो गया, इसके बारे में तो बोल भी रहे थे लोग, पहले ही बोल रहे थे। केतु, उसको मेरे वीडियो ख़त्म भी नहीं हुए, उसमें मैं यही कह रहा था कि आग ही आग होगी, आग ही आग होगी सच में ही। ऐसा तो ना ही हो तो ठीक है, मतलब ऐसी भविष्यवाणी ठीक ना हो तो ठीक है, पर फिर भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि मंगल केतु आपके तो पहले ही भाव में चल रहे हैं, पर आपके पर्टिकुलरली उतना बुरा नहीं है। पर आपकी जो राशि होती है ना सिंह, ये सरकार को दिखाती है, गवर्नमेंट को दिखाती है। तो गवर्नमेंट के सामने बड़े चैलेंज आने वाले हैं। पब्लिक के सामने बहुत नई चीज़ें खुलने वाली हैं जो पहले नहीं खुली थी। ये होने वाला है। आपके लिए क्या है इसका मतलब भी देखेंगे। पहले में आपके केतु मंगल हैं, सप्तम में आपके राहु बैठे हुए हैं, दसम में आपके शुक्र हैं, जो एक अच्छी बात है। 11वें भाव में हर ग्रह का गोचर होता अच्छा, वहाँ पर सूर्य, गुरु और बुध हैं, और शनि बैठे हैं अष्टम में। पर शनि वक्री है 13 तारीख से। शनि वक्री है 13 तारीख से। सूर्य भी यहाँ पर 16 तारीख तक है, 16 के बाद कर्क में जाएंगे। बुध भी यहाँ 18 तारीख है, उसके बाद वो कर्क में जाएंगे। तो इस तरह की स्थिति है। देख लिए बंगलौर स्टेडियम में भीड़ के ऊपर आफत आई, महाकुंभ में भीड़ के ऊपर आफत आई, रेलवे स्टेशन पे भीड़ के ऊपर आफत आई, और अभी प्लेन क्रैश हुआ है तो इसमें भी बहुत सारे लोग मर रहे हैं, है ना। भीड़, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वहाँ पर जाने से बचिए, मैं तो यही कहूँगा। और सोच समझ के जाइए। पहले तो अपनी सारी सुरक्षा रखिए, और दूसरा उस जगह की कितनी सुरक्षा है, किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, ध्यान से करिए। ज्योतिष का एक पार्ट है ना, वो एक पार्ट है, पर अपना पार्ट हमको पूरी तरह निभाना है। अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, उनको सच्ची शिक्षा दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, सच्ची भी हो और अच्छी भी हो। कई बार जो अच्छी लग रही है ना एक व्यक्ति के लिए, वो समाज के लिए बुरी हो सकती है, तो ओवरऑल उनको सिखाइए। खैर, बढ़ते हैं आगे। अब ये मंगल केतु पहले भाव में आपको गुस्सा दिला सकते हैं, क्रोध दिला सकते हैं, एंगर दिला सकते हैं, सडन रेज दिला सकते हैं, जल्दबाजी में, गुस्से में आप कुछ कर सकते हो। लाइफ में कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आप अपने बारे में भी कुछ बहुत बड़ा कर सकते हो, कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आ सकती हैं, पर आप उनको छोड़ भी सकते हो क्योंकि केतु बैठे हुए हैं। आपको बड़ा कैसे है ना कॉन्शियस रहना है, और जो अपॉर्चुनिटी आएंगी ईजी नहीं होंगी, उसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस ज़रूर होंगे। तो उनको आपको देखना है कि इन चैलेंज को मैं हैंडल कर सकता हूँ, उससे थोड़ी सी ज़्यादा है तो उसके सामने जाना है, आपको उसको हैंडल करना है। अगर आप मिस कर गए तो मिस भी हो सकते हो, क्योंकि भाग्य के स्वामी है मंगल यहाँ पर केतु के साथ है, तो गुस्सा, क्रोध, इन सबसे बचना। रियल एस्टेट, ज़मीन, घर, ये इसके लिए भी अच्छा है, शिक्षा के लिए अच्छा है। बहुत सारी शिक्षाएं मिलेंगी जो जीवन में आपको काम आएंगी।
हमें हमेशा शिक्षाएं पढ़ते समय ही मिलती हैं ऐसा नहीं है, जीवन भर हम कुछ सीखते रहते हैं, लोगों से, बुक से, किताबों से, समाज से। तो ये समय है जो पर जो शिक्षाएं होंगी टफ होंगी, हार्ड शिक्षाएं होंगी, बिटर ट्रूथ होंगे जीवन के जो आपके सामने आएंगे, पर उससे आपको समझ आएगा कि दुनिया में कैसे करना है, कैसे चलना है। राहु धोखा होता है, सप्तम भाव में है, तो बड़े लेवल पर होगा कि प्रजा से धोखा होगा, प्रजा को धोखा होगा, प्रजा के साथ धोखा होगा। उसका कारण बहुत कुछ हो सकते हैं, पर लोग पाएंगे अपने आप को कि ठगे से रह गए, कि हमारा उतना ख्याल नहीं रखा गया, जो कहा गया वो किया नहीं गया। ये तो वर्ल्ड लेवल पर, आपके लेवल पर अपने स्पाउस का ख्याल रखें, उसकी केयर रखें। उनके साथ कुछ मतभेद हैं तो उसमें गुस्से में ना आए, कौन बड़ा है इसके बारे में ना सोचें, दोनों तरफ समझने की कोशिश रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें। क्योंकि राहु यहाँ पे कोई बहुत बढ़िया तो नहीं है, हम ऐसे कहें। हाँ, ये आपको फॉरेन पार्टनर दे सकते हैं, नए पार्टनर दे सकते हैं, नए लोगों से मुलाकात करा सकते हैं। सेकंड मैरिज के लिए भी राहु थोड़े से अच्छे होते हैं, पर ओवरऑल मैरिज लाइफ वालों का आपको ख्याल रखना है। पर्सनल लेवल, वर्ल्ड लेवल पर मैंने बताया कि क्या हो रहा है, हो भी रहा है, होता भी रहेगा। चाहे वो ऑपरेशंस हों, बड़े ऑपरेशन हुए हैं इस साल। ऑपरेशन सिंदूर है, ये ऑपरेशन आपका स्पाइडर वेव है, ऑपरेशन कोई आयरन फिस्ट है, आयरन सॉर्ड है, और पता नहीं क्या क्या ऑपरेशन चल रहे हैं। लोग मर रहे हैं दुनिया में, भारत में भी मर रहे हैं, भारत से ज़्यादा बाहर और भी ज़्यादा। रशिया यूक्रेन है आपका, इज़राइल ने तो हंगामा ही मचा रखा है। वैसे मैंने अपने वीडियो में बताया भी था कि जो इज़राइल है ना, यहाँ पर 2023 में भी हुआ था जब मंगल केतु साथ में आए थे। इज़राइल का जो मोसाद है ना, उसके यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 मोमबत्तियाँ हैं, 7 नंबर केतु का होता है, और मंगल केतु 6 जून के आसपास से आए हैं और 28 जुलाई तक जा रहे हैं। बहुत कुछ हो सकता है। इज़राइल ना वर्ल्ड वार भी भड़का सकता है, उधर से ही होगी कहीं ना कहीं। वो जो कॉन्टिनेंट है जिसको हम कहते हैं पवित्र भूमि उनकी, इज़राइल, यूएई, उधर कुछ टर्की, ये जो भूमि है यहाँ से, रशिया यूक्रेन से नहीं होगा वर्ल्ड वॉर जो लोग सोच रहे थे, उधर से ही होगा। और उसके स्टेप शायद रखे जा रहे हैं। बचा भी जा सकता है, बचा भी जा सकता है, पर उसके लिए बहुत दिमाग से काम लेना होगा। साइंस ने अगर आपको एरोप्लेन दिया है तो एटम बम भी दिया है। हर चीज़ के दो पहलू हैं। एरोप्लेन की तरफ जाते तो ठीक था, पर एटम बम की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और एरोप्लेन को इग्नोर कर रहे हैं। वो वैसे नहीं बन रहे जितने बन सकते थे अच्छे। अब आगे चलते हैं। ये तो मंगल केतु का हो गया। मंगल चौथा भाव, घर में शांति बना के रखिए। मंगल सप्तम भाव, भैया आपस में प्यार बना के रखिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए जहाँ तक हो सके। और मंगल अष्टम भाव, ससुराल के साथ, दूसरी की जो फैमिली, आपके साथ जो पार्टनर है, आपका जो साथी है, उसकी जो फैमिली है, उसका भी ख्याल रखिए। वहाँ तक, वहाँ कुछ तो ऐसा रहेगा जो थोड़ा बहुत दिक्कतें आएँ, पर उसको हैंडल करिए। शनि जो है वो वक्री हो जाएंगे, ये भी इस चीज़ को दिखाता है कि मैरिज लाइफ के मामले में, नौकरी जॉब के मामले में भी कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। कोई पुरानी चीज़ सामने आ सकती है। मंगल केतु भी इसको दिखा रहे हैं, पुरानी चीज़ें, कोई पुराना काम, कोई पुराना कागज़, कोई पुराना फ्रेंड, कोई पुराना कंट्री, कोई पुराना देश, कुछ भी ऐसा आपको लगा यार यहाँ तो अब फिर से नहीं आना, पर फिर से आना पड़ गया, ये काम तो ठीक हो चुका है पर फिर से सामने आ गया, कुछ ऐसा, वो वापस आएंगी। उनको आपको थोड़ा ध्यान से, एग्रेशन से नहीं, इमोशन से नहीं, बुद्धिमानी से, दूरदृष्टि से हैंडल करना होगा। वहीं शुक्र आपके लिए अच्छे हैं। दसम का स्वामी दसम में है, ये कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि आपको फीमेल्स के थ्रू, क्रिएटिविटी के थ्रू, ऑर्डर के थ्रू कोई सफलता मिल सकती है, नाम मिल सकता है, काम मिल सकता है। मीडिया इंडस्ट्री में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो बहुत नाम करेंगी। कुछ ऐसी फिल्में आ सकती हैं, कुछ ऐसा आर्ट फील्ड में कुछ ऐसा बहुत बड़ा हो सकता है दुनिया में। आप अगर आर्ट फील्ड में हैं तो आप भी कुछ कर सकते हैं। ज्वेलरी के फील्ड में, फैशन के फील्ड में कुछ बड़े चेंज आएंगे, बड़े बढ़िया चेंज आ सकते हैं। डिज़ाइन क्रिएटिव के में आप हैं तो आपके लिए भी अच्छा, अल्टीमेटली करियर के हिसाब से अच्छा है। पर आपको फीमेल्स के साथ रिश्तों को थोड़ा बना के रखना है, क्योंकि एक तो शुक्र दसम में, ऊपर से जो सप्तम भाव जो मैरिज का है, जो पार्टनरशिप का है, वहाँ पे राहु है। तो या तो अलग तरह के पार्टनर मिलेंगे, या पार्टनर से अलग होना, मतलब कुछ ना कुछ दूरी का बनना, कुछ ना कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का होना यहाँ पे पक्का दिखता है। अब जन्मपत्री भी डिपेंड है भाई, ऐसा नहीं है ना कि गोचर ही सब डिसाइड कर देगा। तो फिर आप क्यों जन्म लिए किसी जगह, किसी समय पर, किसी देश में? तो देश काल पात्र, आपके संस्कार कैसे हैं, आप कैसी बातें सुनते हैं, आपके आसपास लोग कैसे हैं, आपका जीवन के प्रति क्या नज़रिया है, अपने आप को सुधारने का
समाज को कुछ देने का, परिवार के लिए कुछ करने का, या कुछ बनने का दुनिया के लिए, है ना, या फिर अपने लिए ही कुछ बनने का और दिखाने का, तो क्या है वो भी बहुत, उसका भी एक रोल रहेगा। गोचर तो सभी के लिए सेम है, रिजल्ट सबके लिए सेम नहीं आएंगे ना। सिंह वालों को चापलूसी लोगों से बचना चाहिए, ईमानदार लोगों के आसपास रहना चाहिए जो आपकी सच्चाई बताएं थोड़ा बहुत, क्योंकि सिंह वालों को थोड़े राजा है ना, अपनी बुराई सुनना, अगर आपको अटेंशन नहीं मिलना उतना अच्छा नहीं लगता, या फिर कोई लोग अगर आपकी तारीफ़ कर दें तो हम उस तरफ थोड़े जल्दी झुक जाते हैं सिंह वाले ये। पर कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े ही कड़वे हों पर वो अच्छे होते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। मीठे लोग हमेशा अच्छे हों ज़रूरी नहीं है। और आगे बढ़ जाते हैं। एकादश भाव में 1 2 3 ग्रह, ये अच्छा है। ये कहता है धन का लाभ होगा, पैसे का लाभ होगा, कहीं से पैसा आएगा। अब ये जो तीनों ग्रह हैं इसमें से बुध जो है आर्द्रा में है, आर्द्रा नक्षत्र में है। जिस दिन ये दुर्घटना हुई ना एरोप्लेन वाली, उस दिन भी बुध का ही लग्न चल रहा था कन्या, और उससे 12वें भाव में मंगल केतु जो हिडन एनिमी का होता है, जो कॉन्स्पिरेसी का होता है, जो फॉरेन लैंड का होता है, तो इन सब से कोई ताल्लुक हो सकता है। ठीक उस समय ऐसे ही योग बन रहे थे। बुध भी आर्द्रा में थे उस समय। आर्द्रा नक्षत्र ट्रांसफॉर्मेशन का है, बदलाव का है, चेंजेस का है, और नवांशा में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आएगा दुनिया में, देश में, इस चीज़ को दिखा रहा है। इस घटना से एविएशन की टेक्नोलॉजी ये जो है, ये भी जो भी है ना, एरोप्लेन वगैरह, यहाँ पे बहुत कुछ बदलने वाला है 100%। शायद हम पूरी तरह से ये राज खुलेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर इस तरह के नक्षत्र आ गए हैं, जैसे हस्ता हो गया, माघा हो गया, मूला हो गया, बहुत डीप बातें हैं। ये चीज़ें जैसी दिख रही हैं इतनी आसान है नहीं, कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी, कुछ नहीं आएंगी। पर हाँ, ये सिंपल घटना नहीं है कि भैया वो जो बोल रहे हैं ना कि भाई पायलट कुछ भूल गया और दुर्घटना हो गई, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। ये जो ग्रह हैं पंचम को देख रहे हैं, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपकी बुद्धि ढंग से काम करेगी, आप दूरदृष्टि को देख पाओगे, कहीं ना कहीं आपको लाभ होगा आपके ज्ञान की वजह से, बुद्धि की वजह से। स्कॉलरशिप आदि आपको मिल सकती है, एजुकेशन में आप अच्छा कर सकते हो, आपकी संतान बहुत बढ़िया कर सकती है, नाम पद फेम ये सब मिलने के आपको योग यहाँ पे बन रहे हैं। सूर्य आपके राशि के स्वामी है और 16 तारीख तक बड़ी अच्छी स्थिति में। 16 के बाद ट्रैवल, यात्रा, खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है, कुछ एक्स्ट्रा खर्चा भी आ सकता है, स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखना है 16 तारीख के बाद। बुध का भी जो योग है वो 18 तारीख तक है, तो 18 के बाद बुध का भी ये जो पारिजात योग आप कह सकते हो, उसमें इच्छा पूर्ति है, उसमें भी थोड़ी कमी आएगी, और थोड़ा सा ख्याल ज़्यादा रखना है। कहीं दूर जा रहे हो ना, घूमने जा रहे हो, तो थोड़ा सब चीज़ें चेक वेक करके जाओ। लॉन्ग ट्रेवल में है तो बीच में खाना भी सही तरह से खाओ, थोड़ा पैसा भी लग रहा है तो ठीक है, खाना सही खाओ, मतलब सात्विक हो, अच्छा हो, पेट वेट खराब ना हो आपका उससे। और अगर अपनी गाड़ी में हो तो रेस्ट वेस्ट लेके चलो, आजकल गर्मी वैसे ही बहुत पड़ रही है, वैसे भी दुनिया में आग लगी हुई है। मंगल केतु, मंगल भी अग्नि, केतु भी अग्नि, सिंह राशि भी अग्नि, और उसी में दोनों बैठे हैं। पिशाच योग भी है ये, इसके ऊपर वीडियो भी बनाया मैंने। तो संभल के चलने का समय है जी। अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बुरा है, लोग अभी भी ऊंचाइयां छुएंगे ही, बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी, पर खतरनाक चीज़ें भी होंगी और हो रही हैं, और उसका हमको ख्याल रखना है। और ऐसी जब बड़ी चीज़ें होती हैं तो एक तो यही है कि भैया जहाँ तक हो सके सेफ चलें, फालतू की यात्राएं ना ही करें तो ठीक है, ज़रूरत है तो सब चेक चुक करके करें आप, है ना। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। गुरु को देख लिया, गुरु और अच्छा ही क्या करेंगे, प्रेम ला सकते हैं, शादी करा सकते हैं, 1 2 3 4 5 दोस्त फ्रेंड से आपके बना सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल को बड़ा कर सकते हो। तो गुरु का गोचर अपने आप में अच्छा है। सबकी गुरु की दशा तो होगी नहीं, पर जिनकी होगी उनके लिए बहुत बढ़िया। राहु के हैं तो आपको पार्टनरशिप, मैरिज, इन सब की तरफ मन करेगा, बाहर जाने का, दुनिया के लिए कुछ करने का, पर अपने ऊपर भी ध्यान रखना है। केतु की है तो आप अपने सेल्फ सेंटर्ड तो आप होगे, पर आप दुनिया से, भीड़ से भागने की कोशिश करोगे, गुस्सा थोड़ा बढ़ेगा, इमोशन में निर्णय ले सकते हो, वो ध्यान रखना है किस तरफ आपकी सुई जा रही है, उस हिसाब से तो आपको फिर भी वहाँ बैलेंस करना है। और गुस्से और क्रोध में, इमोशन में तो कोई निर्णय लेना ही नहीं है। शुक्र का है तो बहुत बढ़िया है, फिर आपके लिए थोड़ा सॉफ्टनेस रहेगी, आपको पैशन आएगा कार्य की तरफ, आप क्रिएटिव चीज़ों की तरफ जाओगे, आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी रहोगे। शुक्र का समय है, तो वो शुक्र पर ये जो योग बन रहा है मालव्य नाम का महापुरुष योग, ये आपका 26 तारीख तक है। इसके बाद ये शुक्र भी यहाँ आ जाएंगे, तो गुरु शुक्र का मिलन होगा जो शुभ ही होता है, अच्छा होता है। ये हो गया। सूर्य का मैंने बताया 16 तारीख तक, बुध 18 तारीख तक, उसके बाद दोनों यहाँ पर आ गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा खर्चा या लॉस भी हो सकता है,
या ट्रैवल हो सकते हैं, यात्रा हो सकती है, एक्स्ट्रा खर्च आ सकता है आपका 18 के बाद, इस तरह का है। फॉरेन विदेश जाने के बारे में आप ट्राई कर रहे हैं तो उसका समय 16 या 18 तारीख के बाद बन रहा है, वो उसकी पॉसिबिलिटी है, या फिर वहाँ से कोई आपके पास आ सकता है। ये चीज़ें हैं। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। देवसयानी एकादशी है। देखिए मेन बात हो रही है, एक तो देव सोने जा रहे हैं, देवसयानी एकादशी, आषाढ़ा एकादशी भी बोलते हैं। साथ में शनि जो है वक्री हो रहे हैं। जब शनि वक्री होते हैं तब सभी के लिए होता है कि कुछ बहुत बड़ा नया ना करें। और आपके तो पहले भाव में मंगल केतु है, तो मैं भी आपको करूँगा कि इस महीने तो आप कुछ बहुत बड़ा नया ना करें, कुछ जो पहले चल रहा है उसको मेंटेन ज़्यादा करें। जैसे सड़क थोड़ी सी उबड़ खाबड़ है तो आपको भागने की नहीं होती, आप स्पीड बढ़ाओगे तो एक्सीडेंट ही हो सकता है। ध्यान से निकल के जाना है, आगे जाना है, तब आप लक्ष्य प्राप्त कर पाओगे। इस तरह से आप समझ सकते हो। शनि वक्री हो रहे हैं। इसके बाद गुरु पूर्णिमा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इतना महत्व गुरु को क्यों दिया गया है? क्योंकि वो एक्सपीरियंस है। जो बातें दिखती हैं ना, उनके 10 साल बाद पता लगता है इसका रिजल्ट क्या होगा, वो गुरु के पास होता है। एक्सपीरियंस। किताबों से भी ज्ञान लिया जा सकता है। जैसे कोई चीज़ आती है, कोई थ्योरी आती है, जैसे कि कुछ समय पहले ओमपेराजोल एक टैबलेट थी जिसको हम देते थे सभी को, 20 साल बाद पता लगा इससे किडनी खराब होती है, अब इसको मत लो। ये जो नॉलेज है वो गुरु की नॉलेज होती है, जो पीढ़ियों से किसी के पास आ रही है। इसीलिए जो ट्रेडिशनल नॉलेज होती है उसमें कुछ बातें सडनली आपको क्लिक नहीं करती हैं, क्योंकि बहुत बड़े एक्सपीरियंस के बाद वो आई है। जैसे कि इवोल्यूशन है, करोड़ों सालों में होता है, और कई बार साइंटिस्ट अभी तक समझ नहीं पाते ये चीज़ क्यों हो रही है, बाद में पता लगता है उनको। इसीलिए गुरु का महत्व इतना है कि वो एक व्यक्ति का ज्ञान नहीं है, सदियों का ज्ञान है। इसलिए अपने गुरु, टीचर, पिता, माता, उनकी कुछ जो बातें हैं उनको ध्यान जरूर दें, उस पर एनालिसिस जरूर करें, मंथन जरूर करें, कुछ ना कुछ उसमें है तो सही। 27 की हरियाली तीज है, 29 की नागपंचमी है, 10 की आषाढ़ा पूर्णिमा है, 21 की कमिका एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब हरि विष्णु भगवान स्वयं प्रभु पालने का काम करते हैं, मेंटेनेंस का काम करते हैं, तो उनको नारायण कहते हैं, जो हर जगह हैं। शिव भी हर जगह हैं। ओम नमः शिवाय। 7 और 22 का प्रदोष व्रत है और 24 की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 14 की संकष्टी, 24 का श्रावण अमावस्या, 24 का ही शिवरात्रि बताई मैंने, तो रात को अमावस्या हो इस तरह से, क्योंकि तिथियां कभी कभी दिन के अंदर बदल जाती हैं, इस वजह से। और 16 की जो है संक्रांति है, जिसको मैंने आपको बताया। तो ये था मेरी तरफ से सिंह राशि के लिए जुलाई का वीडियो, सप्तम महीने का वीडियो, 7वां महीना है साल का। ख्याल रखिएगा अपना। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।